कृषि के अंतर्गत हम लोग शस्य प्रारूप का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने बताया था कि शस्य प्रारूप जो है सो क्या है। शस्य प्रारूप का मतलब क्या होता है ना। शस्य प्रारूप को हम लोग फसल प्रारूप भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको क्रॉप पैटर्न बोलते हैं। देखिए किसी भी देश का जो है भौगोलिक कंडीशन अलग अलग होता है ना। भौगोलिक कंडीशन अलग अलग होता है। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत के क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, शस्य प्रारूप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, रागी, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, है ना, मोटे अनाज, इन सभी फसलों का उत्पादन होता है कि नहीं। खाने वाले फसलें, है ना, खाद्य फसलें, सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन हमारे देश में होता है ना। भारत की जलवायु मानसूनी है ना। जलवायु क्या है? मानसून। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमें गर्मी, जाड़ा और बरसात का मौसम देखने को मिलता है ना। yes. फसल प्रारूप में क्या है कि इतने सारे फसलों का उत्पादन जब हम लोग करते हैं तो क्या एक ही मौसम में सभी फसलों को लगा देते हैं? फसल को बो देते हैं? हाँ, कि धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना सब क्या बरसात के मौसम में लगा देंगे? फसल हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे लगाना होगा और कैसे लगाते हैं हम लोग? अलग अलग मौसम में लगाते हैं, है कि नहीं? अलग अलग मौसम में लगाते हैं। कुछ फसलें ऐसे हैं जिसको हम लोग बरसात के मौसम में लगाते हैं, कुछ फसलें ऐसे हैं जिसको शीत ऋतु में लगाते हैं, कुछ फसल ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम में लगाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों को लगाते हैं? तो हमारे देश में क्या है कि अलग अलग मौसम में हम लोग अलग अलग फसलों को लगाते हैं। यही फसल प्रारूप है, यही शस्य प्रारूप है, यही क्रॉप पैटर्न है कि नहीं। कि फसलों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, है कि नहीं, फसलों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके उगने बढ़ने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों को उगाते हैं। यही फसल प्रारूप है, क्रॉप पैटर्न। तो भारत में क्या है फसल प्रारूप? भारत में फसल प्रारूप या शस्य प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है रबी की फसलें या रबी की फसलें। दूसरा क्या है? खरीफ की फसलें। और तीसरा क्या है? जायद फसलें। तो पहला को रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद को गर्मा फसल भी कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके भारत में क्रॉप पैटर्न को, शस्य प्रारूप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें, इन सभी की अपनी अपनी विशेषता है। इन्हीं को हम लोग जाने कि रबी फसल किसको बोलते हैं, खरीफ फसल किसको बोलते हैं, जायद फसलें किसे बोलते हैं, है कि नहीं। तो रबी की फसल किसको हम बोलेंगे? वैसी फसलें, है ना, वैसी फसलें जिसको अक्टूबर, है ना, अक्टूबर नवंबर, है ना, नवंबर में बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं? बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। और मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? काटते हैं, है कि नहीं। समझ गए? तो ऐसे फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी की फसल भारत में बोलते हैं। ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा फसल आ जाता है हमारा? महत्वपूर्ण फसल गेहूं, है कि नहीं, चना और मटर, सरसों, है कि नहीं,
एक्सेट्रा, ये सभी फसलें जो है सो रबी की फसलों के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग लगाते हैं कब? अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, शीत ऋतु में लगाते हैं, और मार्च अप्रैल में हम लोग क्या काट लेते हैं कि नहीं। दूसरा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किसको बोलते हैं? वैसी फसलें जिसको जून जुलाई में क्या करते हैं? बोते हैं। क्या करते हैं? बोते हैं। जून जुलाई में क्या करते हैं? बोते हैं। और मार्च अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में क्या कर लेते हैं? अक्टूबर नवंबर में क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो ऐसे फसलों क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। अभी हमारा कौन सा मौसम है? अभी कौन सा महीना माह चल रहा है? कौन सा मंथ चल रहा है? मई जून है ना। तो सॉरी, अभी क्या चल रहा है? जुलाई। कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई चल रहा है। तो जून जुलाई में कौन सा फसल को हम लोग? तो धान हो गया है ना, पेटी क्रॉप। धान हो गया, मक्का हो गया, हाँ, ये मूंगफली हो गई, मूंगफली है कि नहीं, उड़द, ये सब क्या है? ये सभी फसलें क्या है? ये सब खरीफ की फसलें हैं। ये इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं? बरसात के मौसम में हम लोग लगाते हैं फल। ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है? जायद फसलों। किन फसलों को लगाता है? जायद फसलों को रबी और खरीफ के बीच के मौसम में लगाया जाता है, जिसमें गर्मी का मौसम होता है। जायद फसलों को गर्म फसल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनको लगाने का क्या है क्रम? इसको हम लोग कब लगाते हैं? कब लगाएंगे इसको? ये जो है मार्च अप्रैल में हम लोग मार्च अप्रैल में क्या करते हैं? लगाते हैं, है कि नहीं। और काट लेते हैं कब? जून जुलाई तक क्या कर लेते हैं? जून जुलाई तक क्या कर लेते हैं? जून जुलाई तक काट लेंगे, काटते हैं, है कि नहीं। तो इन फसलों ये फसलें क्या कहलाते हैं? जायद फसलें। इसको मुख्य रूप से हम लोग जो है सो किनको शामिल कर सकते हैं? जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, है कि नहीं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, है कि नहीं। इन सभी को जो है सो गर्म फसल या जायद फसलों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में इसको उगाते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझने में परेशानी किसी को? नहीं ना? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया कि आप लोग समझ रहे हैं।